Good morning, I'm Anirudh. Welcome to Easy Class. Today I'm going to teach you economics for class 9, chapter first, the story of village Palampur, part 3rd. Today I would like to discuss about the distribution of land. In the rural area or rural India, about one third of the families are landless. Most of them Dalit have no land for cultivation. Means according this topic we can understand that most people, nearly one third of the population, they don't have land. इतनी बड़ी जनसंख्या के पास अपनी जमीन नहीं है तो निश्चित ही प्रोडक्शन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनके पास जमीन है उनकी स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, उस पर अपनी खेती करते हैं। और जो लैंडलेस हैं, जिनके पास बिल्कुल जमीन है नहीं है, दे डू लेबर on which the person then they have on land। तो इस तरह से इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द लेबर। लेबर क्या है? तो फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। Farm laborers come either from landless family or families cultivating small plots of the land. Unlike farmers, farm laborers don't have a right to grow a crops on the land. Instead, they are paid by farmers for whom they work. A laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activities to another, like sowing and harvesting. From this topic we can understand that the person who do not have land, they do labor। और वह जिनके पास जमीन है वहां जाके वो अपनी मजदूरी करते हैं। उस मजदूरी को कभी वो डेली बेसिस के आधार पे करते हैं, जिस दिन काम उनको मिलता है उस दिन का उन्हें पेड किया जाता है। कुछ मजदूरी के बदले गांव में उन्हें भोजन भी कराया जाता है और उस भोजन के तहत वह उनकी मजदूरी में से काटा जाता है। तो वो ये इसमें से वो लोग हैं मजदूरी करने वाले जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, और इस मजदूरी के लिए या तो वो अपने गांव में ही खेतियों में काम करते हैं और दे गो टू अनदर स्टेट्स। क्योंकि फार्मिंग जो है, फार्मिंग रिक्वायर्स ए मच हार्ड वर्किंग। उसमें एक आदमी के बस का नहीं है खेती करना, तो इसमें कई लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो जो मेन फार्मर होता है वो लेबरर को हायर पे लेकर अपना काम कराता है। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल के अंतर्गत ये भी समझा जा सकता है कि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड कैपिटल इज अनदर इंपॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर। एज फार्मर आर एडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, सो दे नीड मोर कैपिटल। So the farmer should have more money to produce the crops. Money is very necessary, so we can distribute two type of farmers: small farmers and medium and large farmers. According to a small farmer, we can say that all the farmers who cultivate less than 2 hectares of land are called small farmer। जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, 1 हेक्टेयर मीन्स नियरली 4.5 बीघा, यानी लगभग 9 बीघा
जिसके पास ज़मीन या 2 हेक्टेयर से कम हो उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। स्मॉल फार्मर डू द वर्क इन देयर फील्ड। ऑल द फार्मर्स डू देयर वर्क इन द फील्ड। तो फार्मर्स अपने खेत में स्वयं काम करते हैं और कुछ सहायता के लिए लेबर को अपने साथ रखते हैं। उसी तरह से वे कह सकते हैं हम मीडियम। तो मीडियम में क्या है, तो ऑल द फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स और नॉन एज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन होती है उसे मीडियम एंड लार्ज फार्मर के अंतर्गत रखा जा सकता है। दे हायर्ड ए लेबरर टू डू द वर्क इन देयर फील्ड्स। वो कुछ जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो परमानेंट लेबरर रखते हैं और उन्हें मंथली के आधार पे अपने खेतों में काम देते हैं और वो उनके लिए काम करता है। और इससे क्या होता है कि इन लोग की जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर होते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। वो अपने उपभोग की वस्तुओं के अलावा या खाने योग्य रखने के बावजूद दे सेल इन द मार्केट एंड दे आल्सो अरेंज द मनी फॉर द नेक्स्ट ईयर टू ग्रो द क्रॉप्स। इस तरह की चीज़ें करते हैं ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर। I have discussed about the farming and now I am going to discuss about the non-farming activities. ये non-farming activities क्या है? All the activities except the farmer, except the farming is called non-farming activities. खेती से हटकर जो भी activities economic के लिए होती है non-farming activities होती है। As we can count it like shopkeepers, dairy, small scale manufacturing, transport. According to shopkeeper, we can understand you already noticed the small shopkeepers. There are some shops can be noticed in every village. They purchase some items, some goods from the town or cities and they sell the items in their village. Means shopkeepers सामानों को खरीद कर अपने गांव में बेचते हैं और उससे वो अपनी जीविका चलाते हैं। फिर शॉपकीपर के अंतर्गत आ जाएंगे। डेयरी क्या होता है? डेयरी मीन्स इसके अंतर्गत हम ये रख सकते हैं कि कुछ दिस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, द पर्सन हु has a farm and put the buffaloes and cows and sell the milks to the cooperatives. Some cooperatives in districts level and some persons sell milk in their village. अपने गांव में ही कुछ लोग दूध बेचते हैं, कुछ लोग कोऑपरेटिव पे दूध बेचते हैं। और ये कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? तो इट इज़ नॉट रन बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ रन बाय द सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें से अच्छा इन लोग को उपलब्धि होती है, अच्छे धन का स्रोत मिलता है डेयरी के माध्यम से। गवर्नमेंट आल्सो गिव सब्सिडी टू दिस टाइप ऑफ पर्सन्स हु wants to open the dairy farm. Okay, next, small scale manufacturing. Unlike big factories in the cities, some small manufacturings or manufacturers can be seen in village. छोटे छोटे जैसे आटे की चक्की या और भी छोटे छोटे सामान बनाने के उद्योग गांव में, धान की कुटाई, तो छोटे छोटे जो उद्योग हैं इस तरह के गांव में देखे जा सकते हैं और इससे भी लोग अपने जीविका चलाते हैं और आराम से दे कैन सर्वाइव देयर फैमिलीज। नेक्स्ट वी कैन से ट्रांसपोर्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट यू कैन से सम ई रिक्शा,
auto, tempo, jeep, commander. They took money for the wages of the of person, the person who wants to go from one place to another place. जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके लिए किराए लेते हैं, इस तरह के ट्रांसपोर्ट भी देखे जा सकते हैं. सम ट्रांसपोर्ट ferry to one village to another village, to one town to another town, and by which they can earn money to survive their families. तो इस तरह की वर्क जो है ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस chapters. First, I have given 3 videos of chapter first. I believe you listen carefully all the 3 videos of chapter first of economics, and if you listen carefully, I believe surely you are able to understand. However, if you have any doubts, give comments in my comment box. Thank you.